संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। नमक के बिना आपको यदि आहार नहीं ठीक लगता है तो नमक की बोरी रख दो उसके पास, खा ले। क्यों? भोजन खाया जाता है, भोजन किया जाता है। नमक के आने से अनुपात से ये लगाओ तो, नहीं तो इधर से भी आ जाओ नमक डाल दो, इधर से भी आ जाओ नमक डाल दो, नमक ही नमक हो गया भैया, उल्टी होने को गया। क्यों? मात्रा बढ़ गई। इसलिए हमारा कहना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की क्या मात्रा है पहले सीख लो, फिर बाद में इसकी चर्चा कर लो, बहुत अच्छा होगा। इससे भी बढ़कर के और संस्कार की मैं बात करना चाहता हूँ, वो लोकांतिक देव है। वो लोकांतिक देव क्या है? वो भी 12 भावना ही एकमात्र भा करके चली जाते हैं। द्वादशांग को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन 12 भावना के लिए तो राजा राणा छत्रपति ये रटे हुए नहीं थे। वे आज भी वे अपने इस व्रत का पालन कर रहे हैं और उसी समय वो तीर्थंकर के पास आते हैं, जिस समय तीर्थंकर भी घर में बैठे 12 भावना का चिंतन आते ही घर छोड़ना पड़ता है। आप टेप रिकॉर्ड सुन रहे हो 12 भावना की, शादी के समय पर भी वो बजा रहे हैं। किस काम का है? इस मात्र इस प्रकार करने से कुछ नहीं होगा। सोलकार भावनाएं, 12 भावनाएं, ये जो भाता है वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, सामने क्षायिक समय दृष्टि भी उसको प्राप्त नहीं कर पाता। ये अलग दवाई है जिसके द्वारा रोग ठीक होता है। आप लोग कितने भी शास्त्र की धारणा भावना भाव, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं। चारित्र की सुगंधि के बिना वह स्वाद आ ही नहीं सकता। इसलिए वह तीर्थंकर बनने वाले हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोकांतिक देव पक्का है। वह पूर्व में भी 12 भावना का चिंतन जब किया जाता है मुनि के लिए बनता है। वो तीर्थंकरों के पास वह पहले नहीं आते। लोकांतिक देव जिस समय वे वैराग भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, उस समय वह बाहर निकलते हैं। उस समय यह कहा जाता है प्रभु आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, हम इसका समर्थन ही नहीं करते हैं, किंतु प्रणाम करते हैं। हमारा नंबर आपने ले लिया, पहले धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। ऐसे छोटे छोटे बालक, किसी को सोदर मित्र को नहीं भेजा जाता, और छोटे छोटे बालक जो है ना 8 आते हैं और वे सारे इस प्रकार उनके लिए संबोधन नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं और चले जाते हैं। वो कभी भी हमने नहीं सुना तीर्थंकरों के समोचरण में जाकर के लोकांतिक बैठे हो। उनका इतना ही काम है। और वहाँ पर भी केवल कोई ऋषि बनने का दावा करता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं। वहाँ पर देवर्षि कहलाने वाले अविरत सम्यदृष्टि होकर के भी वहाँ पर वे 12 भावना में ही चिंतन में ही उनका काल व्यतीत होता है। और उन्हें भी द्वादशांग का पार्टी खा है। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार है ये। इसलिए हमें करनी योग्य कार्य क्या वो करना चाहिए। केवल मात्र ज्ञान करने से कुछ नहीं हासिल होता, किंतु केवल चारित्र कि नग्नता ही चारित्र नहीं है, उसके साथ ये विवेक भी होना अनिवार्य है।
वैराग होना अनिवार्य है और कुछ दाग लपेटा नहीं। दुनिया के शास्त्र नहीं पढ़े जाते वहाँ पर, केवल द्वादशांग जनवाणी के द्वारा जो लिखित है उसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा स्वर्ग और ऐसा लोकांतिक देव या और कोई तीर्थंकर होना आसान नहीं है। आसमान को छू सकते हो विज्ञान के माध्यम से, किंतु आप आगम को अभी छूने लायक भी नहीं हो जब तक आपको यह बोध नहीं आएगा। इसलिए उठपटांग जो व्यक्ति संस्कार ले रहे हैं या अथवा ले रहे हैं, उनके लिए तीनों व्यक्तित्व के बारे में बोध कर लेना चाहिए। बोध का अर्थ ऐसा नहीं है वो खाली बोध होता है, किंतु बोधि की ओर जिसका मुख होता है उसका नाम सद्बोध कहलाए। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आपने आग्रह किया, समय हमारा हो गया, आप लोगों का भी हो गया। हाँ, मन नहीं बता, कल कहा था, आज आप आ गए, यहाँ रख दो मन को और जाओ, भर जाएगा। ढूंढते हुए आपको आना ही पड़ेगा। मन कभी भरता नहीं है, इसलिए ये उदाहरण दिया है। ऋषि बन गए हैं वहाँ पर, 33 सागर के आयु वाले सर्वसिद्धि अब राजसी बन गए। उनको ये नहीं हुआ किंतु इनको हुआ। क्यों हुआ? ये ऋषि क्यों हैं? देवों में भी बाल ब्रह्मचारी बन सकते हैं। सौधर्म के पास ये योग्यता नहीं है, इसलिए अपने आप में ऋषि या संत कहलाना चाहो तो बहुत मेहरबानी होगी स्वयं के ऊपर। थोड़े से अपने पट्टी जो है पढ़ रखी है तो उसको चश्मा उतर करके देखने की कृपा मेरे ऊपर नहीं करो, स्वयं के ऊपर कर लो। अहिंसा परमो। जय बोलो परम पूज्य संत शर्मा।